अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी मिठाई और वो है काजू की बर्फी, जिसे हम काजू कतली भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है वो प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूवर्स, हम देखते हैं कि हमें काजू बर्फी बनाने के लिए जो है किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहां पे लिया है 1.5 कप के करीब काजू यानी कि कैश्यू नट्स। ये जो है अनरोस्टेड है, रोस्टेड नहीं है। जो सफेद वाला होता है, जो कच्चा काजू होता है ना, ये वो है। ठीक है, ये रोस्टेड नहीं है। 1.5 कप के करीब ये लिया है। 3/4 कप के करीब जो है मैंने चीनी यानी शुगर लिया है। हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो इस्तेमाल करूंगा। 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे प्योर देसी घी लिया है। हाफ टी स्पून के करीब जो हरी इलायची होती है उसका पाउडर लिया है, और हाफ कप ही जो है मैं यहां पे पानी का इस्तेमाल करूंगा। आइए व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों को ये काजू जो है इनको पीसना होगा, बहुत बारीक पीसना है। तो आइए हम पहले काजू पीस लेते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने जो है ये ग्राइंडर लिया है, उसके अंदर जो है ये हम लोग पीसेंगे। काजू जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हम लोगों ने सिर्फ पाउडर चाहिए। अगर हम इसको बहुत ज्यादा पीसेंगे तो ये ऑयल छोड़ देगा और साथ ही ये पेस्ट में बन जाएगा, जो कि बर्फी के लिए बिल्कुल नकारा हो जाएगा और उसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो इस चीज का बस ख्याल रखना है कि जैसे ये पाउडर फॉर्म में हो जाए तो आप इसका जो स्विच है वो ऑफ कर दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं हम पीस सकते। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा काजू जो है वो पिस चुका है। ये देखें, बहुत ही पाउडर फॉर्म में बना है। मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूं, ये देखें। ठीक है, अगर मैं इसको और ज्यादा मजीद पीसता तो इसका ऑयल छूट जाना था और फिर इसने पेस्ट बन जाना था। ठीक है, अब बाकी का काजू भी मैं इसी तरह पीस लूंगा और फिर पीसने के बाद जो है हम इसको छान लेंगे, ताकि वो जो है जो कोई मोटा दाना या कोई मोटा टुकड़ा इसके अंदर रह गया हो तो वो जो है ऊपर आ जाए और फिर से हम उसको पीस लें। तो अब हम इसको फाइन जो है करके वो छान लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो है हम लोगों ने काजू वो पीस लिया है। उसको मैंने बाद में छान लिया था, बहुत ही फाइन पाउडर सा बन गया है। बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें कोई वो मोटा मोटा रह जाता तो वो बहुत बुरा लगता है। बहुत फाइन इसको पीसना है। ठीक है, और इतना भी नहीं पीसना कि वो ऑयल छोड़ दे और वो पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब इसके अंदर जो है हम हाफ कप के करीब जो ड्राई मिल्क पाउडर है वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आइए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। वहां पे हम लोग शीरा रखेंगे, बनाएंगे चीनी का, और फिर आगे अपना प्रोसेस जो है काजू कतली बनाने का वो शुरू करेंगे। इसको अच्छे से बस मिक्स कर लें और फिर बाकी जो है हम लोग अपना काम जो है वो चूल्हे पे करेंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। और ये काजू कतली आपको मालूम ही होगा कि आजकल मिठाई की दुकान पे जो है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। शुरू शुरू में तो ये होती नहीं थी, यहाँ पे कुछ ही अरसा हुआ है यहाँ पे ट्रेंड शुरू हुए है काजू कतली का। तो वो बहुत ही आसानी से बनेगी और बहुत मजेदार सी बनेगी। तो आइए हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने खुले मुंह की कढ़ाई ली है। इसके अंदर जो है मैं चीनी डाल दूंगा। ये सारी चीनी डालने के बाद जो है इसके अंदर मैं ये पानी ऐड कर दूंगा। हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना। बाज लोग कहते हैं कि वो शीरा अच्छे से हो जाए, एक धार उसकी हाथ पे चिपकने से जो है वो उठने लग पड़े। नहीं, बस हमने चीनी को जो है वो घोलना है इसके अंदर। ठीक है, बाद लोग शीरा बना के भी इस्तेमाल करते हैं, पर जस्ट चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो हम फिर इसके अंदर जो है वो काजू का जो पाउडर है वो शामिल कर देंगे। ठीक है, बस इस चीनी को हमने जो है ना थोड़ा सा मेल्ट करना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सारी की सारी डिजोल्व हो गई। शीरा सा जो है इसका तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो है ये मैं काजू और दूध का जो पाउडर था, मिल्क पाउडर जो था, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हम जरा चम्मच चलाएंगे ताकि गुठलियां ना इसकी बने, अच्छे से ये मिक्स हो जाए इसके अंदर। ठीक है, और आपने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं है पकाना, अभी लो फ्लेम ही है, ये मीडियम फ्लेम, लाइट सा फ्लेम है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। सारा का सारा इसमें डाल देंगे।
बहुत ही मजेदार सी ये मिठाई जो है वो तैयार होगी और बाजार में बड़ी एक्सपेंसिव होती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इतना इसको पकाना है कि ये जमने वाली जो कंसिस्टेंसी है वो हो जाए, उतना हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो रहा है, ये देखें। अब इस पॉइंट के अंदर जो है हम इसके अंदर देसी घी जो है वो ऐड कर देंगे। देसी घी इसके अंदर चला गया। साथ ही इसके अंदर जो है हम लोग इलायची पाउडर जो है वो जो पिसी हुई इलायची है वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको इतना और बनाएंगे कि ये अच्छे से जरा काफी ज्यादा थिक हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये कितना थिक हो गया। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो है हम बाकी का प्रोसेस फिर करेंगे। इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने जो है इसको एक स्टील की वो जो थी मैंने ली थी, राउंड सा जो है एक ढक्कन ले लें या कोई डिश ले लें, उसको मैंने थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस करके उसके ऊपर मैंने ये सारा का सारा मेजा निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं। अब इसको इस पे रख के हम लोग ठंडा करेंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो हम इसको जो है एक बटर पेपर में रख के जो है इसका राउंड बॉल बना के फिर उसको बेल लेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं कि आगे फर्दर हम क्या करेंगे। इसको बस ठंडा होना है ताकि ठंडा हो जाए और थोड़ा सा और फर्म हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता जा रहा है, ये गोले की शक्ल में बनता जा रहा है जैसा कि हमें बनाना है। ये देखें, अभी भी ये काफी गर्म है। ठीक है, जैसे ये एक राउंड बॉल थोड़ा सा ये गोले की शक्ल में आ जाएगा तो फिर हम इसको बेलेंगे। पर अभी ये काफी हद तक गर्म है। अगर आप इसको ऐसे उंगली लगाएंगे तो आपका उंगली जो है आपकी अच्छी खासी जल सकती है, क्योंकि शीरे में बनाया गया। तो बस इसी तरह करके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं काफी हद तक ये ठंडा हुआ है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा अपने हाथ को ग्रीस करें, बट उससे देसी घी से या ऑयल से, और एक छोटी सी गोली बना के देखें। अगर तो ये गोली बन जाती है तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बहुत आसानी से इसका राउंड बॉल जो है वो बन रहा है। ठीक है, जमने वाली कंसिस्टेंसी इसकी हो गई हुई है। अब हम लोग जो है बटर पेपर पे भी कर सकते हैं, आप किसी ट्रे के अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी बटर पेपर पे इसको बेल के देखता हूं। उसको बटर पेपर को ग्रीस करेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने हाथों को जो चिकना कर लिया देसी घी के साथ, ये गोले की शक्ल आ गई। परफेक्ट डो बन गई है उसको काजू कतली को बनाने की। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा गर्म है पर हमें अभी करके सब दिखाना भी है। मैंने जो है इसको भी चिकना कर लिया बेलन को। अब हम इसको जो है वो बेल लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से बेल लीजिएगा। हाफ इंच बहुत होगा इसका थिकनेस जो है, क्योंकि काजू कतली की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा नहीं होती। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको रेक्टेंगल शेप में ट्राई किया बेलने का। देखें, ये रेक्टेंगल शेप में मैंने बेल लिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कतली की साइज कितना रखना है, कितने उसमें रखना है। कुछ लोग साइड से एजेस जो हैं वो बिल्कुल हटा देते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए। सो मैं ऐसे ही रख रहा हूं। ऐसे हम लोग जो है स्ट्रेट जो है वो कट लगा लेंगे। ठीक है, इतना इतना इसका कट सही है। ये देखिए, तकरीबन 1.5 इंच के करीब गैप से मैं बना रहा हूं। बहुत ज्यादा भी ऐसा ना हो कि अमेजा जो आपका जो ये आपने बनाया डो जो है वो बहुत ज्यादा वो हो जाए, ठंडा हो जाए और वो ड्राई हो जाए तो वो फिर चिपकने लग पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैं सारा कर लूं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने डायगोनल जो है वो शेप में मैंने काट ली है। ठीक है, बहुत अच्छी सी शेप बन गई है, बहुत आइडियल सी तैयार हो गई है। अब जो है हमने उसको फ्रिज में ठंडा करेंगे
और फिर उसके बाद हम जो है इसको, इसकी टुकड़ियां जो है वो अलहदा करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये काजू कतली को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मजेदार सी ये बर्फी जो है काजू की तैयार हुई है। इसको जो है स्पेशली वो चांदी के वर्क जो होते हैं उससे गार्निश किया जाता है, पर आजकल इतने ओरिजिनल वो वर्क मिल नहीं रहे, तो इसलिए मैंने इनको उन वर्क के बगैर ही जो है वो कटिंग करके जो है वो डिश आउट कर दिया। सो व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना है कि आपने जो है उसको, वो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, काजू बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, ज्यादा नहीं आपने उसको ग्राइंड कर देना। ठीक है, बटर पेपर को ग्रीस कर लीजिएगा, फिर उसके ऊपर ये बॉल बनाकर फिर उसको आप बेलिएगा, बहुत ही फाइन से कटेंगे और अच्छे से फिर ठंडा करके जो है आप इनकी कटिंग कर लें। आप इसको रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, डायगोनल शेप में भी, बहुत सारी शेप में आप जिसमें आप चाहें आप बना सकते हैं। सो आप फिर सर्व कीजिएगा, लोगों को यकीनन ये आपकी जो मिठाई है बहुत पसंद आएगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी, मेरे पेज पे भी व्यू कीजिएगा, मेरे पेज को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।